1 किलोमीटर दूर अपने घर से ही जमीन पर लेटकर तथा दूसरी 5 फल नापकर पोखरी पर पहुंची छठी मैया का श्रद्धालु और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। इस पोखरे के श्रद्धालुओं पर लगातार अति प्राचीन शिव मंदिर भगवान की कृपा बरसती है। अखिलानंद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। गाजीपुर जनपद में जखनिया विधानसभा के अंतर्गत लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन गुरुवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य बढ़ती श्रद्धालुओं ने दिया। भुड़कुड़ा कोतवाली के अलीपुर मद्रा अमृत सरोवर को प्रधान प्रतिनिधि सर्वानंद उर्फ झुन्ना सिंह ने छठ पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर चुके थे। अमृत सरोवर को गुब्बारे से पूरी तरह से सजाया गया था। साथ ही लाइट, डीजे, पूरी पोखरे पर मैट और रंग बिरंगी झूमरों से सजाया गया था। पोखरे की साफ सफाई भी पूर्व में किया जा चुका था। अलीपुर मद्रा में छठ महापर्व एक छठ के व्रती श्रद्धालु रिंकू पत्नी विंध्याचल राम के 2 लड़का 1 लड़कियां हैं। यह श्रद्धालु 1 किलोमीटर दूर मद्रा अपने घर से भूमि पर लेटती हुई पोखरी पर पहुंची और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं दूसरी श्रद्धालु रीना पटवा स्वर्गीय विनोद पटवा अपने घर से 5 फल नापकर पोखरी पहुंची और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलानंद सिंह ने कहा कि छठ महापर्व 4 दिनों का महाव्रत होता है। व्रती श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी कठिन व्रत माना जाता है। उन्होंने कहा कि अलीपुर मद्रा का यह पोखरा काफ़ी दिव्य और दैविक है, क्योंकि अति प्राचीन काल से ही शिव भगवान की प्रसिद्ध मंदिर से सटा हुआ है और इस पोखरे के श्रद्धालुओं पर लगातार शिव भगवान का कृपा भी बरसती है। 19 छठ मैया से हर श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करने के मन्नतें भी मांगे। वहीं प्रधान प्रतिनिधि सर्वानंद झुन्ना सिंह ने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ अखिलानंद सिंह पूरी धूमधाम से क्या कुछ क्या माहौल है? कौन सा गाँव है? लोग यह ग्राम पंचायत अलीपुर मद्रा है और इस गांव के हम निवासी हैं और विगत 10 वर्षों से इस छठ महापर्व को एक बड़े पैमाने पे इस गांव में इस उत्सव के रूप में मनाने के लिए या सूर्य के उपासना का यह पर्व है। यह पुत्र दीर्घायु के लिए माताएं बहनें व्रत रहती हैं। आज सूर्यास्त का पूजन करेंगी और सुबह जो है सूर्योदय का होता है। इसमें पुत्र और पति दोनों को दीर्घायु की कामना करती हैं माताएं और बहनें। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पोखरा कौन सा है? यहाँ पर यह अति प्राचीन सजाया गया है गुब्बारा से, फूलों से। यह अति प्राचीन शिवाला यहाँ है। लगभग 200 वर्ष पुराना यह शिव का मंदिर है, जिसमें राम लक्ष्मण, शिव के अलावा राम लक्ष्मण, दुर्गा जी की और भरत की मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित है। और यह इस मंदिर को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह जम्मू में जो रघुनाथ मंदिर है सेम उसी की मूर्ति कला का रूप यहाँ दिया गया है। इसलिए हम लोग लगभग यह हम लोगों के पूर्वज जो लोग भी बताए कि यह 200 वर्ष पुराना अति प्राचीन यह मंदिर है और इसी मंदिर का ये पोखरा है जो इस गांव का एक आदर्श पोखरे के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे जो है कि जितना हम लोगों से बन पड़ा है साफ सफाई कराते हुए फूल और जो भी है गुब्बारा से इसको सजाया गया है कि माताएं बहनें आए, उनको कोई यहाँ दिक्कत ना हो। और इसको इस रूप में इसलिए किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और पूजा करें और इस गांव के नाम को रोशन करें। यही हम लोगों की दिली इच्छा है, यही चाहत। सुनीता श्रीवास्तव। अभी मैं देखा कि अलीपुर मद्रा में कई ऐसे छठ के श्रद्धालु थे, महिला थे, लेट के आई है। इसका क्या हो गया? वो श्रद्धा है, अपनी अपनी श्रद्धा है। जिसकी मन्नत जिस श्रद्धा से माना रहता है पूरा हो जाता है, उस हिसाब से आदमी करता है अपना मन्नत पूरा। एक श्रद्धालु ऐसे थे जो 5 हाल दूरी नाप करके आए, श्रद्धालु लेट के पूरी कंटिन्यू। हाँ, तो वो 5 फरलांग कमानी होगी कि हम 5 बार मतलब साष्टांग प्रणाम करके आएंगे। कोई होता है कि अपने घर से घाट तक कंटिन्यू लेट करके आता है। तो अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी श्रद्धा है। ये व्रत कितना कठिन है जो महिला? हाँ, ये व्रत 3 दिन का होता है और सारी महिलाएं जिसकी मन्नत पूरा होता है, जिसको श्रद्धा रहता है, वो इस व्रत को करता है।
इसमें पुरुष भी व्रत रखते हैं क्या? हाँ, पुरुष भी व्रत रखते हैं। अगर स्त्री नहीं रख पाती है किसी रीजन से, या उसका तबीयत खराब है, या छोटा बच्चा है उसके पास, या प्रेगनेंसी टाइम में है, तो वो पुरुष रख सकता है और रखता है। कुछ लोग ऐसे देखे जिसके बच्चे नहीं होते हैं, वो भी लोग हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक मेरी भांजा थे, उनको 10 साल शादी किए हो गया था, कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी नंद मानी है और लड़की हुई है उनको, अभी 1.5 महीना की बच्ची है, तो उनका मन्नत पूरा हुआ है, तो इस साल से वो छठ उठाई है। अखिलेश पांडे। अखिलेश, जब यहाँ छठ का व्रत है और शाम को सारे श्रद्धालु महिला करते हैं, क्या बताएंगे? ये भगवान भास्कर की पूजा होती है और विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ये चला हुआ है और ये पूरे भारत में ये इसका प्रचार प्रसार हो गया। भगवान भास्कर की पूजा हो रही है इसमें। तो शाम को जो है अस्ताचलगामी सूरज का पूजा होती है और सुबह में जो है उदया चल भास्कर भगवान की पूजा होती है। ये छठ 3-4 दिन का त्योहार है, लगभग बिहार से शुरू है और यहाँ तक इसका असर है, पूरे दिल्ली तक चला जा रहा है और पूरे भारत में फैल रहा है। ये भगवान भास्कर की मूल रूप से पूजा है। इसको ज्यादातर महिलाएं करती है, साथ साथ पूरा परिवार उसमें सपोर्टर, पुरुष भी सपोर्टर रहते हैं। मृत्यु छठ में जो व्रत क्यों किया जाता है? वो अपने बच्चे के लिए, क्या क्या मानते लोग? अपने धन दौलत के लिए, अपने पति के लिए, अपने दुख सुख के लिए बच्चे की व्रत है, अपन अचना भरने के लिए। तो कितने दिन का व्रत है और कितना जो माता जी श्रद्धालु कितना? भैया हो, एक दिन लौकी, दिन भर भूख के लौकी भात खाया जाता है सांझ के। बिहान भैले चाहे रोटी खीर खाओ, चाहे पूरी खीर खाओ, वो प्रसाद उठा के अपने दर्द आदमी के थोड़ा दे दो, सबके हाथ पर डाल दो। बिहान भैले अब मेरा जल रह के, अब कल यहाँ से जाके मला दौरी सुपेलू उठा के तब जाके कुछ पानी कानो पी, अपन पर प्रसाद गांव पूरा के दे भैया। काफी कठिन व्रत है ना? हाँ कठिन व्रत है, बहुत कठिन है। नैहरे से उठावल जाला ना, तोरे नैहर संवर भाव बाप जो हुआ था अपन कपड़ा लता दौरी पहुँचाते हैं। ठीक बात है।